रही है? 75% मारा हो गया है, 25% हुआ है। हम लोगों का जो मिल है, फैक्ट्री है, यहाँ से नहीं चल पाता है, इसलिए हम लोग बाहर से मंगाते हैं। बाहर से मंगाते हैं। इस बार क्या स्थिति होने वाली? बहुत बिगड़ा हुआ स्थिति रहेगा। महंगा भी बिक सकता है। महंगा कोई नमस्कार, आप देख रहे हैं MNB न्यूज़। समय पर बारिश नहीं होने के चलते इस बार धान का उपज कम हुआ। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी नहीं ले पाएंगे इस साल कतरनी चूड़ा और चावल का आनंद। भागलपुर जिले में इस वर्ष समय पर बारिश नहीं होने के कारण धान का उपज कम हुआ। विशेषकर प्रसिद्ध कतरनी धान की खेती इस वर्ष कम हुई है। साथ ही साथ अब इसके उत्पादन पर भी किसानों में संशय बरकरार है। वहीं आशंका है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के कई गण्यमान भी इसका आनंद नहीं ले सकेंगे। दरअसल बारिश नहीं होने के कारण पूर्वांचल के धान का कटोरा कहे जाने वाले जगदीशपुर में इस वर्ष 100 से 150 एकड़ में खेती हुई है। लगातार बारिश नहीं होने के कारण फसल को नुकसान हुआ। जिस समय धान की बालियां लाल होकर झुक जाती थी या धान की कटाई तैयारी हो जाती थी, इस वक्त खेतों में कतरनी धान हरे भरे या कई खेतों में अब तक बालियां के फल नहीं फूट सके। लिहाजा किसान परेशान है। जिले के जगदीशपुर, सुल्तानगंज व सनहोला में धान की बेहतर पैदावार होती थी। इसके लिए भागलपुर को खास प्रसिद्धि मिली है। यहाँ की कतरनी की खास खुशबू, मौलिकता को देखते हुए भारत सरकार ने 2017 में इसे भौगोलिक सूचकांक प्रदान किया था। कतरनी धान की खेती 1400 एकड़ में की गई थी। इसे वर्ष महज 50 से 60% ही धान की खेती हो सकी है। किसानों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हर वर्ष के मुकाबले इस वर्ष पैदावार बहुत कम होने वाली है। कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, अब उनके सामने कर्ज चुका पाने की समस्या आ जाएगी। जगदीशपुर इलाके के किसानों की कमाई का जरिया धान है। किसान जितेंद्र ने बताया कि इस बार मौसम ने साथ नहीं दिया और सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। उपज इस बार कम होगा, अब पकने लगता था, लेकिन अब तक हरा भरा है। कर्ज लेकर खेती किए थे, हम लोग खेती पर ही निर्भर है। हर बार देश के गणमान्यों को भेजा जाता है, इस बार लग रहा है कि यहाँ का चूड़ा भी नहीं पहुँच सकेगा। मकर संक्रांति तक तैयार होगा तो इस बार स्वाद भी सही नहीं होगा। जगदीशपुर इलाके में कतरनी धान की खेती के बाद वहाँ के चावल और चूड़ा मिलों में धान से चूड़ा बनाकर पैकिंग करके बाजारों में भेजा जाता है। इस वर्ष मिल तक धान नहीं पहुँच पाने के कारण कुछ मिल बंद पड़ चुके हैं, तो कुछ मिलों के पुराने धान और कुछ राज्यों से मंगवाए जा रहे हैं जहां धान से चूड़ा तैयार किया जा रहा है। चूड़ा मिल संचालक अरविंद प्रसाद शाह ने बताया कि 75% मारा हुआ है। हम लोग बंगाल से धान मंगाकर तैयारी करें, जबकि हमारे जगदीशपुर में इसकी बेहतर पैदावार होती थी। इस वर्ष स्थिति पहले के मुकाबले विपरीत है। कतरनी चावल और चूड़ा की कीमतें पिछले वर्ष से अधिक हो चुकी है। बिक्री भी इस वर्ष कम होगी। मकर संक्रांति तक इसके कीमत में बढ़ोतरी होगी। भागलपुर से विभूति सिंह की है और हल्का कतरनी है, यही दो धान है। मोटा धान तो एकदम नहीं मिल चल, कैसे चलेगा? तो इस बार नुकसान होगा कतरनी चूड़ा का, आप लोग तैयार नहीं कर पा रहे? सिर्फ मिल में जो है कतरनी चूड़ा से मिल नहीं चलता है, मोटा धान भी चाहिए तभी मिल चलेगा। परमानेंट मिल नहीं चल पाएगा अब की बार। क्यों नहीं चल पाएगा? धान ही नहीं मिल में, खाली कतरनी कौन खाएगा उतना महंगा चूड़ा? तो कतरनी चूड़ा इस बार तैयार इस समय में करते थे, इस बार नहीं कर? इस समय वो हर एक साल शुरू दिसंबर में, लास्ट नवंबर में धान आता था। लेकिन इस बार कुछ लेट तो पाओ बात, लेट ना होएगा। शुरू दिसंबर चाहे लास्ट नवंबर में आता था धान, तो इस बार नहीं आया। अभी तक धान नहीं आया। कतरनी में लेट है। अब मोटा धान भी अभी नहीं आएगा। लोकल में धान रोपा नहीं हुआ है। तो मिल जो चलना चाहिए था इस हिसाब से नुकसान तो झेलना तो हो ना। लेबर है, मिल का कॉस्ट है और प्लस लागत लगा दी है मिल में, वो तब के बाद नहीं उठने वाला है। कितने का नुकसान होगा लगभग इस साल? अरे कम से कम हम लोगों का 2 लाख 2.5 लाख तो नुकसान हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रेमचंद शाह। खेती तो गड़बड़ा गया शुरू से। इस बार पानी भी नहीं हुआ और जब मशीन द्वारा जो पटवन किए तो किसान को डीजल का भी कुछ नहीं मिला। डीजल दाम नहीं मिला हम लोग को। तो इस बार क्या परेशानी होने वाली है? परेशान तो पूरा होगा। अभी तो शुरुआत है ना, अभी लेट से धान भी कटेगा। एक महीना ये इसमें जोताई भी नहीं होगा। ठंडा का भी असर पड़ेगा। अब ठंडा का असर पड़ा, सब चीज़ का। ये देखते हैं ना, इस शीशा जो ये है देखिए सूख गया। अभी
पकने में और सूखेगा। इस बार उपज नहीं पाएगा। नहीं उतना उपज कितना भी नहीं। उपज हो पाता था, इस बार कितना कम है? पहले तो हो जाता 6-7 कुंटल प्रति बीघा होता था, इस बार लेकिन इस बार तो लगता है 3-4 कुंटल बीघा होगा कि ना होगा। आधा से भी कम है। हाँ परेशानी होनी यहाँ का ही कतरनी चूड़ा सब जगह जाता है। हाँ यही तो होबे करता है, जगदीशपुर प्रखंड में होबे करता है। अब दूसरा लोग सेंड उंड दे के डुप्लीकेट कर देता है, वो अलग बात है। ओरिजिनल चूड़ा। हाँ, ओरिजिनल तो जगदीशपुर का है। इस बार उपज कम हो रहा है। हाँ उपज भी कम होगा, खेती भी कम है। देखिए ना बगल में परती भी है, नहीं रोप सका, क्या करेगा, पानी के कारण नहीं रोप सका आदमी। क्या नाम है आपका? देवेंद्र यादव। सर आज किस मुतल्लिक आना हुआ? हाँ, पहले तो मैं अपने बारे में बोल दूं, मैं डॉक्टर आशीष हूँ, के नर्सिंग होम में काम करता हूँ। पिछले 12 साल से यहाँ पर हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। और पूरी फैमिली हमारी है, ट्रेडिशन से हम लोग बहुत शुरू से काम कर रहे हैं। और जो सेवा भाव हम लोग में शुरू से है, हम लोग सीन में नहीं आते हैं, बट हम लोग पीछे से नेपथ्य से बोलते हैं जिसको, वो हम लोग काम कर रहे हैं। और आज हम जो जिस जगह पर आए हैं, आज के दिन संडे के दिन ये जो वृद्धाश्रम में पहुँचे हैं हम, ये देख करके ना मेरी आंखें पूरी खुली लगी। जो यहाँ के लोगों को मैंने देखा और इनकी कहानियाँ जो हमने सुनी है ना, वो बहुत ही दर्द वाली कहानी है। कैसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जिनकी शादी हो जाती है, फिर अपने माँ बाप को कैसे छोड़ देते हैं। और बहुत अजीब सी स्टोरी है। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा भी होता है आज के ज़माने में। मैंने सोचा ये मूवी सीरियल्स में होता है, पर रियल सीन अगर आप कैमरे को पीछे घुमा के देखेंगे तो आप देखेंगे सारी इतनी फैमिलियाँ हैं, इतने वृद्ध लोग हैं जो कि शायद अच्छे अच्छे घरों के हैं, मगर फिर भी यहाँ पर जब आए हैं और उनके जो है उनकी कहानी है कि मेरे बच्चे मुझे निकाल दिए, मुझे खाना नहीं मिलता था, मेरे बहू के बारे में कुछ बोले। मेरे बहू या बेटे सब तो एक ही बराबर। अगर आप अपने घर से अपने सीनियर जिन्होंने आपको बचपन में चलना सिखाया, खाना खिलाना सिखाया, आपके बुखार पर वो चिंतित होकर डॉक्टर के पास जाते थे, पैसा नहीं होने पर भी अरेंज करते थे, पैसे का इलाज कराते थे, वो सारा भूल गए। जब आप बड़े हो गए, कमाने लग गए, बड़े होने के बाद फिर आपको वो वही माँ बाप भारी लगने लगे। ये जो हमने देखा रियलिटी, उनको ये नहीं पता कि शायद आपने ये जो आप किया अपने माता पिता के साथ, आपके साथ भी होने वाला है। क्या कहेंगे नई आपके पीढ़ी? साथ भी होगा। आप जब बूढ़े होंगे तो आपके बच्चे यही सीखेंगे। आने वाली पीढ़ी को क्या कहेंगे? क्या आने वाली पीढ़ी को क्या आने वाली पीढ़ी में कि आज सतर्क हो जाओ, समझ जाओ, पैसे के पीछे भागना बंद करो। ये पैसा जो है ना कोई काम का नहीं आएगा। कोविड में एटलीस्ट हमें तो ये समझ में आया कि कोविड के टाइम में जो महामारी हुई थी, सभी को समझ में आ गया कि पैसे की कोई कीमत नहीं हुई। फिर भी पता नहीं क्यों आज भी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी, ये जमीन वो और पैसे, 1 गाड़ी, 5 गाड़ी, कुछ नहीं होगा इससे। आप अगर अपने आप में खुश नहीं हो, जितना भी हो, और अपने सीनियर्स और अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, और आपके अंदर आप जब खड़े होते, सीना ठोक के खड़े नहीं हो सकते हो, नज़र चुरा के खड़े रहना पड़ता होगा, तो फिर आप बहुत ही ख़राब हाल में हो। मैसेज यही है कि आज भी टाइम है, अगर गलतियां की हो तो सीखो, समझो और सॉरी मांगो अपने माता पिता से और उन लोगों से जिनको तुमने हर्ट किया हो, जाने और अनजाने में। शायद गलतियां मैंने भी की है और हम भी सॉरी मांगते हैं सबसे। मेरे से भी बहुत लोगों से गलती हुई होगी, हमने भी किया है, अनजाने में किया होगा, जान के हम नहीं करते हैं, उससे भी हम आज भी माफ़ी मांगते हैं। तो मैसेज है नए जनरेशन के लिए, पुराने जनरेशन के लिए, और जो आज के जो बच्चे जो हैं, जो कि मोबाइल फ़ोन देख के बड़े हुए हैं, वीडियो गेम्स देख के बड़े होते हैं, कि वो दुनिया अलग है। वीडियो गेम की दुनिया अलग है और जो रियलिटी की दुनिया है वो अलग है। जो रियलिटी की दुनिया है वो ये जो आज हम देख रहे हैं इस वृद्धाश्रम में, जो कि हमारे साथ और सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, वो है रियलिटी, सच्चाई। जो इनको कि चाय, खाना, एक कंबल बना और एक प्यार, ये नहीं मिला कभी। तो आज यहाँ पर देखा इस आश्रम में कि सारा लोग प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं ये काम करता हूँ, मुझे पता है क्या होता है। आप एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं? हाँ, मैं हृदय रोग तो हूँ ही, विशेषज्ञ हूँ, मगर सिर्फ ऑफिशियली हृदय रोग नहीं हूँ। मैं हृदय के अंदर घुस करके सारे रियलिटी को पकड़ता हूँ। हृदय रोग तो हमारा पेशा है, वो हम काम करते हैं, वो मेरा बिजनेस है। बट हम दिल से, चूँकि हमारा अपब्रिंगिंग, हमारा जो डेवलपमेंट हमें जो माता पिता ने सिखाया, वो हम कर रहे हैं। क्योंकि आज आप मुझे देख रहे हैं, मैं इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर पढ़ाई किया, यूएस में रहा, यूएस के टॉप हॉस्पिटल्स में काम किया,
जो कि इंडिया नहीं वर्ल्ड के टॉप माउंट साइनाई हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी करके आया हूँ, जहाँ पर कि लोग सपना करते हैं जाने का। उस जगह में काम करके अलाबामा यूनिवर्सिटी में मैं डिग्री लेके आया हूँ। उसके बाद मैं यूके में रहा। उसके बाद मेरे फादर ने कहा, आशीष तुम बहुत इंडिया वर्ल्ड टूर कर चुके हो, अरे भागलपुर में लोग मर रहा है, एक पेसमेकर का केस आता है, वो पटना भेजता है, रास्ते में मर जाए, हमें कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। ये जो मेरे दिमाग में घुसा कि मुझे कुछ हो गया आशीष, तुम, मेरे फादर भी डॉक्टर है बट वो पेसमेकर नहीं लगाते हैं, यहाँ पहले लगाते थे अमेरिका में, वो भी थे, तो मुझे कुछ हो जाएगा, ये जो मेरे दिमाग में उन्होंने डाला, मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। मैंने कहा हे भगवान, मैं तो पूरी दुनिया को सेवा कर रहा हूँ और मेरे घर में जो मेरे फादर मदर का कुछ हो जाएगा तो मेरा हार्ट का सारा नॉलेज खत्म, मेरे फादर को कुछ हो ना जाए। तो मैंने प्लानिंग कर लिया कि भाई मैं जो भी किया अब मुझे अपने घर में आना है। तो भागलपुर में आके मैंने इस्टेब्लिशमेंट किया 2010 में। सबसे पहले जो लोग आराम से, मतलब जिसको एक तार लगा के आप जीवन अचानक मैजिकली 0 ब्लड प्रेशर से 120 बीपी बना सकते हो, 2 मिनट का टाइम लगता मुझे हार्ट में तार घुसाने का, वो मशीन हमने लगाया और इतने सारे पेशेंट्स हमने ठीक हुए भगवान के दया से। जो मेरे पास आए, ऑफकोर्स जो आए उन्हीं का बात कर रहा हुआ। तो ये मेरे डैड ने बोला था फ़ोन पर, एक बार हम यूएस में ही थे, कि आशीष मुझे कभी कभी डर लगता है कि कुछ मुझे हो जाएगा तो यहाँ भागलपुर में मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। मैं इतने लोगों को सेवा करता हूँ बट मेरे साथ कुछ हो जाए तो मुझे कौन बचाएगा। तो मैंने कहा गोली मारो, माउंट साइनाई, न्यूयॉर्क, अमेरिका, इंडिया आओ और वो भी भागलपुर में आओ। मैंने यहाँ के बहुत लोगों से बातचीत किया, यहाँ सारे नेता लोग और सारे लोग को, हम लोग सभी पेशेंट भी हमारे, मैंने उनको बोला कि आपके पास तो बहुत फंड है तो थोड़ा पैसा हमें दे दो, 2-3 करोड़ रुपया लगेगा तो मैं मशीन लगाता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ। बोला हाँ डॉक्टर साहब हो जाएगा। वो डॉक्टर साहब हाँ ही रहा गया। 1 साल हमने इंतजार किया, हुआ नहीं। अल्टीमेटली मुझे बैंक से लोन लेके हमने 2010 में कैथ लैब शुरू किया केके नर्सिंग होम में। आज भी वही काम कर रहे हैं और बहुत फक्र के साथ सर ऊंचा करके खड़े रहते हैं। जो काम करते हैं दिल से करते हैं, सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। विजय जी से कभी मुलाकात हुई थी? आज इनका तो हम फोटो हर जगह देख चुके हैं, सामाजिक पूरे क्षेत्र में भागलपुर में। मैं आते आते मैंने बोला कि इनका फोटो आज साक्षात दर्शन हो गया। सर आखिरी सवाल, आप चूंकि हृदय रोग के स्पेशलिस्ट हैं, तो भागलपुर का माहौल कितना उचित है वायु प्रदूषण को लेकर के? हृदय रोग का कितना % एवरेज आपके पास? कल ही हमने एक्चुअली में इंटरव्यू दिया था इसी को लेके एक पेपर में, अभी कल ही, आज छपा भी है। अभी जो टाइम आ रहा है कुछ दिन के में जो होगा चेंजेस, वेदर जो चेंजेस होंगे, तो ये जो वेदर चेंजेस होगा, आपका जो पॉल्यूशन का एक मीटर होता है हमारा, हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं, AQI बोलते हैं, वो भागलपुर में अभी पटना से कम ही है, खराब नहीं हुआ है, मगर फिर भी भागलपुर में जो है सडनली 3 दिन में चेंजेस होना शुरू हो गया है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भागलपुर का खराब होता जा रहा है। मगर इस जगह पर जहां हम लोग खड़े हैं, ये थोड़ा विलेज एरिया लग रहा है मुझे, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि मैं अपने गाँव गया था, मथुरापुर शिवनारायणपुर गाँव में। वहाँ पर जब हम सांस ले रहे थे, बहुत मज़ा से रिलैक्स होकर सांस ले रहे थे। जैसे वापस भागलपुर की तरफ एंटर किए तो थोड़ा सफोकेशन होना शुरू हो गया। क्या संकेत है? तो ये संकेत क्या है? संकेत दिखे है कि आपको बिना कारण के खांसी होना शुरू हो जाएगा। आप बात करेंगे खांसी शुरू हो जाएगा, तो या सीढ़ी पर चढ़ेंगे सांस फूल जाएगा, मतलब कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रही है। और अस्थमा नहीं होते हुए भी आपको सांस फूलेगा, तो ये पहला सिम्टम है कि शायद आपका पॉल्यूशन आपका इस एरिया में बढ़ गया है। तो हम अभी लोगों को सजेस्ट करें, इनफैक्ट हम जिनको जो अफोर्ड कर सकते हैं, 12-13 हज़ार का एक आता है एयर प्यूरीफायर, एटलीस्ट अपने जहां आप रहते हैं अपने आसपास के एरिया में एयर प्यूरीफायर लगा दीजिए। तो उससे आप जो है कम से कम ब्रीदिंग जिसकी प्रॉब्लम होती है, जैसे हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम का एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, तो हम अपने काम के जगह में जहाँ पर हम पेशेंट्स देखते हैं, या मेरा OT है, वहाँ पर मेरा एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, जिससे एटलीस्ट जितना हम पॉल्यूशन को कम कर सकें। और आज जो भी वेदर चेंज हुआ है कल रात से लेकर के, अभी बहुत सारे केसेस फेफड़े के प्रॉब्लम के आएंगे, लंग्स के पेशेंट्स बहुत मिले और सीनियर सिटीजन्स को मिलते हैं। कल आज ही आपकी एक न्यूज़पेपर चैनल के एक है, उनके फादर वो एडमिट थे हमारे, उनके बेटा दिल्ली में काम करते हैं, एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, उनका 3 बार एडमिशन इस साल हो चुका है। 3 बार। क्यों? क्योंकि उनका लंग्स पूरा खराब हो गया पॉल्यूशन के कारण से, लंग्स पूरा डैमेज हो गया, इसलिए अभी डिस्चार्ज आज हमने किया, शायद 10 दिन में फिर वो एडमिट होंगे, क्योंकि इतना एयर पॉल्यूशन है। उनको मैंने सजेस्ट किया है आप इस शहर छोड़ो और दूर गांव में जाओ जहां पर कि ना गाड़ियां नहीं चलती हो, गाड़ी के जो धूल होते हैं उसके कारण से एलर्जी काफ़ी बढ़ेगी। तो ये है कहानी। तो अभी देखिए। थैंक यू सर।